हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम दो फंक्शन सीखेंगे। एक फंक्शन का नाम है मैच फंक्शन और दूसरे फंक्शन का नाम है इंडेक्स फंक्शन। तो पहले हम मैच फंक्शन सीखते हैं। तो हमने इस शीट पर कुछ डाटा बना रखा है फॉर्मेट। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मेट है जिसमें कि हमारे पास कुछ लोगों के नामों की लिस्ट है और उनकी सिटी के नाम है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस सेल पर हम जो भी वैल्यू या जिसका भी नाम टाइप करें उसकी पोजीशन यहाँ पर हमें शो हो जाए कि उसका नाम इस लिस्ट पर किस पोजीशन पर है। तो अभी हमने एग्जाम्पल के लिए इसमें नाम लिखा हुआ है कैलाश। तो हम इस लिस्ट में देखते हैं कैलाश की जो पोजीशन है वो 5th है, यानी कैलाश जो है इस लिस्ट में 5th पोजीशन पर है। अगर हम यहाँ पर कैलाश के नाम की जगह दूसरा नाम लिख दें, जैसे हमने लिख दिया राधा, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो राधा की पोजीशन इस लिस्ट पे नंबर 3 पर है। इसी तरह से हम किसी और नाम की अगर पोजीशन निकालना चाहें तो वो मैच फंक्शन से निकाल सकते हैं। किस तरह से? यहाँ पर मैच फंक्शन लगाते हैं इक्वल मैच MATCH ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हमसे ये लुकअप वैल्यू मांग रहा है। लुकअप वैल्यू जैसे हमने वी लुकअप फंक्शन में लुकअप वैल्यू देते थे, यहाँ पर भी उसी तरह हमें लुकअप वैल्यू देनी है, यानी जिस वैल्यू को सर्च करके वो उसकी पोजीशन निकालेगा वो हमारी लुकअप वैल्यू होती है। तो लुकअप वैल्यू हमारी इस सेल पे जो भी वैल्यू होगी वही हमारी लुकअप वैल्यू होगी। तो हम इस सेल पे क्लिक कर देंगे, ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। इसके बाद कॉमा करके लुकअप एरे वो लिस्ट है जिस लिस्ट में से वो नाम को सर्च करके ढूंढेगा। तो हमारे पास जो लिस्ट है नाम की वही हमारा क्या है, लुकअप एरे है। तो ये हमारे नाम की लिस्ट है। इस नाम की लिस्ट को सिलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद कॉमा करके अगली वैल्यू हमें बतानी है और वो होती है एग्जैक्ट मैच के लिए हमें यहाँ पर 0 टाइप करना है। एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है कि सेम यही वैल्यू वो इस लिस्ट में ढूंढेगा और उसकी पोजीशन आपको बता देगा। तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। जैसे आप एंटर दबाओगे तो आप देखोगे इस लिस्ट पे जो राधा नाम है उसकी पोजीशन नंबर 3 है। अगर यहाँ पर हम नाम को चेंज करके कोई दूसरा नाम लिख दे, जैसे हमने लिख दिया देव, जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देव इस लिस्ट में 8th पोजीशन पर है। या हमने अगला नाम लिख दिया गगन, एंटर प्रेस करा तो गगन इस लिस्ट पे 10th पोजीशन पर है। तो इस तरह से मैच फंक्शन से आप किसी एक सिंगल कॉलम पर किसी वैल्यू की पोजीशन सर्च कर सकते हो। अब हम दूसरे फॉर्मेट में मैच फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ डाटा है और यहाँ पर हमारे पास नाम है और उनकी सिटी है, यानी हमने यही फॉर्मेट को वर्टिकल से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में उसका फॉर्मेट बना दिया है। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए नाम लिखा हुआ है राधा, और राधा जो है इस पोजीशन पर हमारे पास इस लिस्ट पर जो राधा है वो नंबर 3 पोजीशन पर, अगर आप देखोगे राधा जो है नंबर 3 पोजीशन पर है। तो इस लिस्ट में हमें किसी नाम की पोजीशन निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मैच फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं इक्वल मैच ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमारा ये सेल होगा क्योंकि सेल पे जो भी वैल्यू होगी वो उस वैल्यू को सर्च करेगा, कॉमा। इसके बाद हमें बताना है लुकअप एरे हमारा वो लिस्ट होगी जिस लिस्ट पे वो नाम सर्च करेगा। तो ये लिस्ट है नाम की, इसे सर्च करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉमा करके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा देंगे। तो राधा जो है इस लिस्ट में 3rd पोजीशन पर है। अगर हम यहाँ पर राधा का नाम चेंज करके यहाँ पर हमने लिख दिया कैलाश, जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो इस लिस्ट पर कैलाश जो है वो हमारे 5th पोजीशन पर है। अगर हम कोई और नाम लिखे रवि, एंटर प्रेस करेंगे, रवि इस लिस्ट में 2nd पोजीशन पर है। तो इस तरह से मैच फंक्शन से किसी एक सिंगल कॉलम या किसी एक सिंगल रो में किसी वैल्यू की आप पोजीशन सर्च कर सकते हो। यहाँ पर एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि मैच फंक्शन किसी सिंगल रो या किसी एक सिंगल कॉलम पे ही
आपके डाटा को सर्च करके उसकी पोजीशन निकालता है। सिंगल रो और सिंगल कॉलम में, मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम में वो आपका डाटा सर्च नहीं करता। केवल एक सिंगल रो और सिंगल कॉलम में ही आप अपने किसी डाटा को सर्च करा के उसकी पोजीशन निकाल सकते हो। तो ये तो था मैच फंक्शन। अब हमारे पास एक दूसरी शीट में डाटा है और यहाँ पर हम इस डाटा के ऊपर हम यूज़ करेंगे इंडेक्स फंक्शन का यूज़। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लोगों के आईडी नंबर हैं, उनके नाम हैं और उनकी सैलरी है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम जो भी नाम टाइप करें उसका आईडी नंबर क्या है और उसकी सैलरी क्या है वो हमें पता चल जाए। तो यहाँ पर हमने जैसे कमल नाम लिखा हुआ है, तो हम इस लिस्ट में देखते हैं कि कमल हमारे पास इस लिस्ट में थर्ड पोजीशन पर है, यानी कि थर्ड रो पर हमारे पास यहाँ पर कमल है। तो अभी हम यहाँ पर जो कमल लिखा हुआ है इस कमल की ही आईडी और उसकी सैलरी निकालते हैं। या कमल की जगह हम कोई और नाम भी एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कमल की जगह नवीन लिख दिया, तो यहाँ पर हम नवीन की आईडी और नवीन की सैलरी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नवीन की आईडी निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालते हैं इंडेक्स फंक्शन से इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है एरे, तो एरे के लिए हम अपने डाटा की रेंज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको डाटा की ही रेंज सेलेक्ट करनी है। वी लुकअप फंक्शन में हम हेडिंग को भी इंक्लूड करते हैं रेंज में, लेकिन यहाँ पर हमें हेडिंग को नहीं इंक्लूड करना है, केवल अपने डाटा को ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपकी डाटा की रेंज ही आपका एरे होगा। इसके बाद कॉमा करके हमें बताना है रो नंबर। तो हमें इस लिस्ट में देखना है कि नवीन किस रो पर है। फर्स्ट रो पर अमन है, सेकंड रो पर राहुल है, थर्ड पर कमल है, फोर्थ पर हरीश है, फिफ्थ पर सुरेश है और सिक्स्थ पर हमारा नवीन है। तो हम यहाँ पर नवीन का रोल नंबर 6 लिख देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर अगला बताना है कि हमें कौन से कॉलम से उसका कौन सा डाटा उठाना है। तो हमें जो डाटा उठाना है वो उठाना है आईडी नंबर। तो आईडी नंबर हमारे इस एरे में फर्स्ट कॉलम पर है। तो यहाँ पर हम कॉमा करके 1 यानी कि फर्स्ट लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे नवीन का आईडी नंबर 106 है। इसी तरह से हम नवीन की सैलरी निकालेंगे। तो इक्वल सबसे पहले इंडेक्स फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले एरे, ये हमारा एरे है डाटा की रेंज, फिर कॉमा रो नंबर, नवीन का रो नंबर 6 था तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और कॉमा करके कॉलम नंबर, हमें उसकी सैलरी चाहिए। सैलरी इस एरे में थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट में आईडी है, सेकंड में नेम है, थर्ड में सैलरी है तो थर्ड लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे हम एंटर दबाएंगे तो नवीन की सैलरी हमारी आ गई है 26,000। तो नवीन की सैलरी 26,000 है और नवीन की आईडी 106 है। इसी तरह से हम किसी और नाम का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं संजय। अब हमें संजय की आईडी और संजय का सैलरी निकालनी है। सबसे पहले संजय की आईडी निकालते हैं इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले एरे हमारा डाटा की रेंज होगा, फिर कॉमा रो नंबर, संजय का रो नंबर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 8 है तो संजय का रो नंबर 8 है। उसके बाद कौन से कॉलम का डाटा आपको चाहिए, हमें आईडी चाहिए। तो आईडी एरे की रेंज में फर्स्ट कॉलम में है तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर हमें संजय की आईडी 108 हमें मिल गई है। अब हमें संजय की सैलरी निकालनी है इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले एरे, डाटा की रेंज हमारा एरे हो जाएगा, कॉमा रो नंबर, संजय का रोल नंबर 8 है और कॉमा कॉलम नंबर, हमें कौन से कॉलम से डाटा चाहिए, सैलरी से, सैलरी हमारे पास थर्ड कॉलम में है,
थर्ड कॉलम और ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा देंगे। तो संजय की सैलरी 16,000 निकल गई है और उसका आईडी नंबर 108 निकल गया है। तो इस तरह से आप इंडेक्स फंक्शन से किसी भी नाम के बेस पर उसका आईडी नंबर और उसकी सैलरी यहाँ पर निकाल सकते हो। तो ये था हमारे पास मैच फंक्शन। मैच फंक्शन किसी एक सिंगल रो या किसी एक सिंगल कॉलम में किसी डाटा की पोजीशन निकालता है, और इंडेक्स फंक्शन किसी कॉलम में उसकी वैल्यू निकालता है जिस कॉलम नंबर पे आप पोजीशन डालोगे, उस कॉलम नंबर डालोगे, उस कॉलम पे जो भी वैल्यू उसकी होगी वो आपको निकाल के दे देगा। जैसे कि हमने यहाँ पर कॉलम नंबर 1 पे आईडी निकाला था संजय का, और कॉलम नंबर 3 से उसकी संजय की सैलरी निकाली थी। तो ये था इंडेक्स और मैच फंक्शन। अगले वीडियो में मैं आपको इंडेक्स और मैच फंक्शन दोनों को एक साथ लगाना बताऊंगा कि किस तरह से हम मैच और इंडेक्स फंक्शन को एक साथ लगा के इन दोनों फंक्शन से एक पावरफुल फंक्शन बना सकते हैं, मैच और इंडेक्स फंक्शन को एक साथ यूज़ करके। तो अगला वीडियो मेरा ज़रूर देखना। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिए, जिससे कि वो भी कंप्यूटर की नॉलेज ले सके। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।